अगर कामयाब होना है। नहीं कामयाब होना, तमाशा बनाना है, तमाशा बनना है, रोते रहें, अपने दोस्तों के पीछे भागते रहें, कुछ भी नहीं मिलने वाला। 10 साल बाद भी आप यहीं पे रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि इस कोटेशन का मतलब क्या है? कि पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। पुश योरसेल्फ यानी कि अपने आप को धकेलो। इसका मतलब क्या है? यानी कि अगर आपको पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, अब फेल हो चुके हैं, पढ़ पढ़ के आप बिल्कुल उम्मीद खो के बैठे हैं कि यार मुझसे नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा कि भाई और कोई रास्ता नहीं है, मुझे मेहनत करके, फिर से मेहनत करके आगे बढ़ना पड़ेगा। अपने आप को समझाना पड़ेगा। अगर तैयारी करने को, पढ़ने को मन नहीं कर रहा, दिल छोड़ चुके हैं, आप हिम्मत हार चुके हैं, तब भी आपको अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा। पुश योरसेल्फ, अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा पढ़ाई करने के लिए। बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू, क्योंकि दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो कि आपको कामयाब कर सके सिवाय आपके अपने। आप खुद हैं जो कि अपनी कामयाबी में हायल हैं। अगर एक बार फेल हो गए, अगर मार्क्स थोड़े आ गए, क्या हो गया? ये जो आप लोग बैठ के रो रहे हैं, आप क्या सोच के रो रहे हैं? क्या सोच के बैठे हैं कि कोई आएगा, आपका दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार, वो आपको गले लगाएगा, आपको बताएगा, यकीन दिलाएगा कि भाई मैं तेरे साथ खड़ा हूं, मैं तुझे पास करवाऊंगा, मैं तुझे तैयारी करवाऊंगा। बेटा कोई भी नहीं करने वाला, कहने के लिए सारे आ जाते हैं। रिसर्च ये बताती है और ऐसा ही है। हम खुद कई बार इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं कि हमारे माशरे के, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग, इसमें 75 to 80% वो लोग हैं जिन्हें हमारी कामयाबी, हमारी नाकामियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि 20 to 25% वो लोग हैं जो कि ये चाहते हैं कि हम फेल हो जाएं, जो चाहते हैं कि हम पास ना हों। बज़ाहिर ये लोग आपको गले लगाएंगे, आपसे प्यार करेंगे, आपके सामने हमदर्दी जाहिर करेंगे, लेकिन यकीनन ये वो लोग होंगे जो कि खुश होंगे आपकी नाकामी से, आपके पीठ पीछे मजाक उड़ाएंगे कि यार ये देखो गया, यार ये तो पास ही नहीं हो सकता, ये निकम्मा तरीन बंदा है, लेकिन आपके सामने आपके हमदर्द बनेंगे। सारी बातों का मतलब यह है कि बेटा इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो कि आपके साथ मुखलिस है। आपकी खुद अपनी ज़ात है जो कि आपके मुखलिस है। आपको खुद ही अपने बारे में सोचना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे मेरे वालिदैन तो मेरे साथ खड़े हैं, मेरे बहन भाई, बेटा कब तक आपके साथ खड़े रहेंगे? आपके वालिदैन, आपको पता है कि जब आप फेल हो जाते हैं आपके वालिदैन क्यों परेशान होते हैं? वो आपकी परेशानी को देख के परेशान होते हैं, क्योंकि वो जानते होते हैं कि हम इसकी पढ़ाई में हम इसकी हेल्प नहीं कर सकते। वालिदैन आपको खर्चा पैसा दे सकते हैं, आपकी पॉकेट मनी के लिए रात दिन मेहनत करके आपको पैसे दे सकते हैं, लेकिन आपको कामयाब नहीं कर सकते। आपको कामयाबी के लिए खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको खुद ही तकलीफ उठानी पड़ेगी। मैं आपको अपनी मिसाल दे देता हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ। कोविड की वजह से पिछले 2.5 साल से मेरी पढ़ाई रुकी हुई है। मैं PhD कर रहा हूँ चाइना में, लेकिन पिछले 2.5 साल से मैं ये चैनल शुरू कर रहा हूँ। रात दिन मेहनत करता हूँ, स्टडी भी करता हूँ, इतनी बेहतरीन वीडियो बनाता हूँ सिर्फ इसलिए कि यार चलो लोगों को भी फ़ायदा होगा और मैं भी कुछ पैसे बचा लूँगा। पिछले 2.5 साल से ज़्यादा हो गया है कि मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, अभी तक 1 रुपया भी अर्निंग मुझे यहाँ से नहीं हुई। तो क्या करूँ? मैं छोड़ दूँ इसको? छोड़ दूँ कि यार मुझे अर्निंग नहीं हो रही, छोड़ो आग लगाओ, मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ? नहीं, मुझे यकीन है कि यार मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, आज नहीं, साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद यकीनन मुझे इससे फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला मेरी मेहनत को देख रहा है, मुझे अपने ऊपर यकीन है और उसके बाद मुझे अपने अल्लाह ताला की ज़ात पे, उस खुदा पे यकीन है जो मुझे कामयाब करेगा। आप तो एक बार फेल हो के हिम्मत हार के बैठे हैं, आप दोबारा रिपीट कीजिए, इम्प्रूव कीजिए, सप्ली का इम्तिहान दीजिए। अगर आपके इम्प्रूवमेंट के चांस ख़त्म हो गए तो क्या हो गया? अगली क्लास में जाइए। अगर खुदा न ख्वास्ता फिर भी आगे आपके मार्क्स थोड़े आते हैं तो क्या सिर्फ दुनिया में यही चल रही है? कई दुनिया के ऐसे कामयाब तरीन, अमीर तरीन, इज्जतदार लोग हैं जो कि स्कूल्स में बार बार फेल होते रहे, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में फेल होते रहे, लेकिन आज कामयाब तरीन इंसान है दुनिया के। अपने आप को आप देख लो, आप PUBG खेलने में माहिर हैं या कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जिसमें आप माहिर हैं। सोचिए, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि यार मैं इस चीज़ में तो एक्सपर्ट हूँ, मैं पढ़ाई में एक्सपर्ट क्यों नहीं हूँ? क्यों? अपने आप से पूछिए। मेन वजह है कि इंटरेस्ट। हमारे स्टूडेंट्स में कमज़ोरी क्या होती है कि जब हमें कोई सब्जेक्ट मुश्किल लगने लग जाता है ना, हम उसको पढ़ते नहीं,
उससे दूर होते चले जाते हैं कि यार इसको भी याद करना पड़ेगा, यार ये मुसीबत है। हम जब ये सोचने लग जाते हैं तो उससे और दूर होते चले जाते हैं। किसी भी चीज़ से जितना दूर हम जाएंगे वो चीज़ हमारे लिए उतनी मुश्किल हो जाएगी। हालांकि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो जो सब्जेक्ट आपको मुश्किल लगता है उसके ज़्यादा करीब हो जाए, उससे दोस्ती कर लें, समझने की कोशिश करें। यार एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार तो समझ आ ही जाएगा। अपने आप से समझें। आजकल मोबाइल फ़ोन, आप जिस तरह मेरी ये वीडियो आप देख रहे हैं, यहाँ पे यूट्यूब पे देख रहे हैं या फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा, उस टॉपिक का नाम आप सर्च करके देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर बायो का कोई टॉपिक है, व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, अगर आपको नहीं समझ आ रही बुक से, आप लिखें, यूट्यूब पे आप लिखें, टाइप करें कि व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएगी। किताब से नहीं समझ आ रहा, यूट्यूब पे वीडियो देख के आप समझ सकते हैं। कोशिश तो करें, लेकिन अफसोस है कि यार हम कोशिश नहीं करते। एक बार बुक से देख के पढ़ने की कोशिश करते हैं, याद हो गया तो ठीक, वरना बुक एक तरफ रख दी, नहीं आता मुझे। किससे आप झूठ बोलते हैं जब आप ये कहते हैं कि यार मैं नहीं कर सकता? ये आप किसको धोखा देते हैं? अपने आप को। और जब आप अपने आप को धोखा देते चले जाएंगे, आप कामयाबी से उतने दूर होते चले जाएंगे। फिर एंड पे आप दूसरों को फिर मतलब दोषी ठहराते हैं कि यार मेरा ये दोस्त है जिसने मुझे पढ़ने नहीं दिया, ये चीज़ है इसने मुझे पढ़ने नहीं दिया। फिर आप दूसरों को ब्लेम क्यों करते हैं? एक चीज़ अपने जहन में बिठा ले कि यार दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो कि आपको कामयाब कर सके या आपको नाकाम कर सके। अगर आप खुद अपने अंदर स्ट्रांग हैं, आप खुद अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो दुनिया की सारी ताकतें इकट्ठी हो जाएं, आपको कामयाबी से रोक नहीं सकती। और अगर आप खुद मेहनत नहीं करेंगे तो चाहे दुनिया की सारी ताकतें इकट्ठी हो जाएं, आपको कामयाब करने में आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। अल्लाह ताला की रहमत भी उसी के साथ चलती है, उसकी बरकतें भी उसी शख्स के साथ चलती हैं जो स्टूडेंट मेहनत करता है, क्योंकि अल्लाह ताला मेहनत करने वाले को पसंद करता है। कुरान पाक में, कुरान पाक की आयत का मफहूम है कि जिस शख्स ने जिसके लिए कोशिश की उसने उसको पा लिया। पूछिए अपने आप से, जो फेल होके बैठे हैं, पूछिए अपने आप से कि कहाँ कहाँ आपने सुस्ती की, कहाँ कहाँ आपने नहीं पढ़ा। रोने से कुछ नहीं फ़ायदा होगा। किताबें उठाइए, ये रोना धोना बंद कीजिए, तमाशा बंद कीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर कामयाब होना है, नहीं कामयाब होना, तमाशा बनाना है, तमाशा बनना है, रोते रहें, अपने दोस्तों के पीछे भागते रहें, कुछ भी नहीं मिलने वाला। 10 साल बाद भी आप यहीं पे रहेंगे। यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर मोड़ पर कामयाबियाँ अता करे। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ लिया करें, कुरान पाक की तिलावत कर लिया करें। वालिदैन और असातिज़ा इकराम का अदब व एहतराम भी ज़रूरी होता है। कई बार ये चीज़ें भी इंसान को नाकाम कर देती हैं। ये जो कहा गया कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब, ये कोई मजाक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसे टीचर मिले हैं, जितने भी टीचर मिले हैं मुझे, मैं उन सब का दिल से एहतराम करता हूँ। मैं ये तो कहता हूँ कि यार ज़िंदगी में मुझे जितनी भी कामयाबियाँ मिली हैं, मैं ये तो कहता हूँ कि यार ये मेरे उस्तादों की दुआएं हैं। लेकिन मैं ये कभी नहीं कहता कि यार ये मैंने किया, वो तो मैं कर ही रहा हूँ ना, करना है और किसने करना है। तो मेहनत करें, अल्लाह ताला पे भरोसा करें, फिर देखें कि उसकी रहमत किस तरह आपकी शाना बशाना चलती है। आपको कामयाबी से तब कोई भी नहीं रोक पाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।